हेलो एवरीवन। तो चलिए आज हम लोग बात करेंगे रीजनिंग का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो कि सीरीज़ है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए मैं फिर बता देता हूँ कि ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एयरफोर्स वाई ग्रुप के लिए है, एयरफोर्स वाई ग्रुप के लिए है। तो मैं बता दूँ, एक पॉइंट नीचे और एक पॉइंट ऊपर नहीं बताऊँगा, एकदम रेलिवेंट बताऊँगा जो एग्ज़ाम में आपको आएगा। और आप बताओगे मुझे, जब एग्ज़ाम दे के आओगे ना, तब आप मुझे बताओगे कि आपका क्वेश्चन जो था कितना कॉन्सेप्ट बाहर था, कितना कॉन्सेप्ट नीचे था। ठीक है, एकदम एक्यूरेट बताऊंगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए सीरीज़ के बात करेंगे, सीरीज़ चैप्टर के बारे में बात करते हैं। तो देखिए जैसे सीरीज को आपको मैं समझा दूं कि जैसे कि कुछ लिखा हुआ रहता है 1 2 3 और उसके बाद एक क्वेश्चन मार्क। तो सीरीज के क्वेश्चन कुछ इसी प्रकार के आपको एयरफोर्स के एग्जाम में दिखेंगे। ज़्यादा क्वेश्चन आपको यहाँ से नहीं दिखेगा, इसका वेटेज मात्र 2 क्वेश्चन का रहता है। लेकिन रीजनिंग से टोटल क्वेश्चन एयरफोर्स में 15 क्वेश्चन आते हैं। तो हर एक क्वेश्चन आपके लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन उतना इंपॉर्टेंट है जितना आपको 15 क्वेश्चन करके आना है। ठीक है, अब देखिए जैसे बात करें 15 क्वेश्चन का, अगर 15 क्वेश्चन में 15 क्वेश्चन आप करके आ जाते हो तो फिर आपका चांसेस कितना बढ़ जाता है, 90% बढ़ जाता है। क्योंकि इंग्लिश में आप 12 मार्क्स से लेकर 15 मार्क्स तक आसानी से लाओगे, 15 मार्क्स से 12 मार्क्स तक आराम से लेकर आ जाओगे। फिर 15 मार्क्स अगर रीजनिंग में आ जाता है आपका, तो कट ऑफ आप कितना इजीली क्रैक कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, इसलिए बोलता हूं कि इंपॉर्टेंट क्या है, रीजनिंग भी इंपॉर्टेंट है। रीजनिंग का नाम सुनते ही क्या करते हैं, 90% स्टूडेंट लोग छोड़ देते हैं पढ़ना। इसलिए छोड़ देते हैं क्योंकि सोचते हैं कि रीजनिंग ईजी है, अरे इसको 2 दिन में भी हम कर सकते हैं, 1 दिन में भी कर सकते हैं। और कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं जो बोलते हैं रात भर पढ़ के भी कर सकते हैं। तो ऐसा गलती मत कीजिएगा। रीजनिंग एक ऐसा चैप्टर है, अगर एक्यूरेट आप सॉल्व कर लेते हो तब जाके आपको क्या होगा, नंबर गेन कर सकते हो। लेकिन दिक्कत यहाँ पे क्या है ना कि अगर आप किसी प्रकार का क्वेश्चन को सॉल्व नहीं किए हो, उस टाइप का सॉल्व नहीं किए हो, तो फिर आप एग्जाम में बहुत ज़्यादा टाइम लेने वाले हो। और टाइम लिया जहाँ पे, तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते करते आपका 15 क्वेश्चन भी कंप्लीट नहीं होगा। मैं बता दूं, अगर टाइम लिया ना ठीक से तो 10th क्वेश्चन तक पहुंच भी नहीं पाओगे। ठीक है, तो इसीलिए ध्यान से कॉन्सेप्ट को सुनिएगा और अच्छे से इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। तो देखिए जैसे कि सीरीज़ का बात करें तो इसमें 4 तरह का होता है कि 4 टाइप्स का आपका क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो सबसे पहला नंबर सीरीज़ है, सबसे ज़्यादा वेटेज आपका ये और ये होता है, पहले ही मैं बता देता हूँ। ठीक है, और जैसा एयरफोर्स जिस तरह पेपर सेट करता है आपको इसी टाइप से में सेट करता है, वो है नंबर सीरीज में सेट करेगा या फिर लेटर सीरीज में करेगा। फिर आगे बात करते हैं अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, इसको आप बिल्कुल छोड़ दीजिए। यहाँ से एक क्वेश्चन आपको दिखने को नहीं मिलेगा एयरफोर्स वाई ग्रुप में, कभी नहीं आया ना आएगा। कंटिन्यूअस पैटर्न सीरीज से रेयर केस है, बहुत रेयर केस है, लेकिन मेरा जो काम है वो मैं तो करूँगा। मेरा काम क्या है कि इसको अच्छे से बताना, इसको अच्छे से बताना और इसको अच्छे से बताना। लेकिन सबसे ज़्यादा फोकस रहेगा इस दोनों में, क्योंकि 2 क्वेश्चन आते हैं और दोनों यही दोनों पैटर्न से बनेंगे, एक नंबर सीरीज से बनेगा और एक लेटर सीरीज से बनेगा। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स बिगिन द वीडियो। देखिए सबसे पहला टाइप, दूसरा टाइप, तीसरा टाइप और 4 टाइप। मैं 4 क्वेश्चन यहाँ पे आपको दे दिया हूँ, 4 क्वेश्चन आपको यहाँ पे दे दिया हूँ। लेकिन आपको बता दूं कि चारों अलग क्वेश्चन है, अलग कॉन्सेप्ट बेस है। देखने से आपको बहुत ईजी लग रहा होगा, मुझे मालूम है, इतना इजी लग रहा होगा कि ये तो मैं करके निकल जाऊंगा तुरंत। लेकिन एयरफोर्स इतना भी उल्लू नहीं है कि आपको ऐसा क्वेश्चन देगा। मेरा ये देने का मतलब ये था कि आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट सिखा दूं, उसके बाद क्वेश्चन कराऊं। देखिए अब यहाँ पे फर्स्ट टाइप का अगर देखें, फर्स्ट टाइप का अगर बात करें, टाइप 1 का बात करें तो देखिए यहाँ पे आपका जो सीरीज बन रहा है वो किस तरह बन रहा है। पहले 4 था, फिर 8 हुआ, फिर 12 हुआ, फिर 16 हुआ, फिर 20 हुआ। इसके बाद क्या होगा, तो देखिए 4 के बाद 8 हुआ, मतलब क्या हुआ कि 4 प्लस हुआ। उसके बाद 8 के बाद 12 हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, फिर 4 प्लस हुआ। फिर 12 के बाद 16 हुआ, मतलब फिर 4 प्लस हुआ। मतलब टाइप 1 क्या कहता है कि सेम नंबर से ऐड करना है आपको। ठीक है, हर एक सीरीज में, हर एक नंबर में 4 ऐड हो रहे हैं और सेम नंबर ऐड हो रहे हैं। तो यहाँ से आपका एक टाइप बन गया कि हर नंबर में सेम नंबर को ऐड करें तो भी आपका आंसर निकल सकता है। तो यहाँ पे आपका आंसर कितना होगा, 24 होगा। 20 + 4 24। ठीक है, ये हो गया टाइप नंबर 1। टाइप नंबर 2 का बात करें तो देखिए टाइप 2 का बात करें तो यहाँ पे 2 है, उसके बाद 3 है, उसके बाद 5 है, उसके बाद 8 है। अब देखिए यहाँ पे हो क्या रहा है, 2 + 1 करे तो 3 होता है, लेकिन 3 + 2 करे तब 5 होता है। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे +1 हुआ, यहाँ पे +2 हुआ, और 5 और 8 मतलब यहाँ +3 हुआ। तो यहाँ पैटर्न से आप इतना में ही समझ लोगे कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि मतलब एक नंबर बढ़कर ऐड हो रहा है। मतलब यहाँ 1 से अगर ऐड हुआ तो यहाँ 2 से हुआ, 2 से हुआ, फिर यहाँ 3 से हुआ,
फिर क्या होगा, यहाँ 4 से होगा, यहाँ 5 से होगा और यहाँ पे 6 से होगा। और 17 में अगर जब 6 ऐड कर दोगे तो आपका कितना आ जाएगा आंसर, 23। तो देख रहे हो ना कितना ईजी है। मगर ये ईजी है क्यों लग रहा है आपको, क्योंकि ये अभी ईजी क्वेश्चन मैंने दिया है, ठीक है। क्योंकि ये बेसिक चीज़ है और बेसिक कभी हार्ड नहीं होता है, बेसिक सिर्फ और सिर्फ समझने के लिए होता है। तो यही मैं आपको समझा रहा हूँ। अगर इतना देखने के बाद अगर आपको लग रहा है कि ये वीडियो बहुत ईजी है, बहुत अनरेलिवेंट है, तो ऐसा मत सोचिएगा, क्योंकि बेसिक चीज़ बताने में थोड़ा वक्त भी लगता है और थोड़ा ईजी कॉन्सेप्ट भी बताना पड़ता है मुझे, ठीक है। आइए बात करते हैं टाइप 3 का। टाइप 3 का बात करें तो 16, 13, 10, 7। अब देखिए यहाँ पे प्लस हो रहे थे, अब यहाँ पे सब्ट्रैक्ट हो रहा है। कैसे पता चला, क्योंकि देखिए डिक्रीज कर रहा है नंबर, और डिक्रीज कर रहा है तो साफ पता है कि 16 में 13 कब आएगा, जब 3 माइनस होगा। तो यहाँ पे -3 हो रहा है। फिर देखो तो यहाँ पे फिर 3 माइनस हो रहा है, फिर यहाँ पे 3 माइनस हो रहा है, यहाँ पे फिर 3 माइनस हो रहा है। तो 4 में 3 माइनस करो तो आपका आएगा आंसर 1। तो मतलब यहाँ पे एडिशन हो रहा था सेम नंबर से, अब यहाँ पे सब्ट्रैक्शन हो रहा है सेम नंबर से। इसका अब देखिए टाइप 4 का बात करें, टाइप 4 का बात करें तो 95 के बाद 94, 94 के बाद 92। अब देखिए ये इसी का तरह चल रहा है। यहाँ पे एक नंबर बढ़कर प्लस हो रहा था हर एक नंबर पे, अब यहाँ पे भी -1 करो तो 94, -2 करो तो 92, -3 करो तो 89, -4 करो तो 85 और -5 करो तो 80। चलिए यहाँ से प्लस और माइनस का आपने सीख लिया, प्लस और माइनस का आपने यहाँ तक सीख लिया कि कैसे आप कर सकते हो कोई भी क्वेश्चन को देखने से पहले, कि आप अब दिमाग लगाओगे कि प्लस करना है या सब्ट्रैक्ट करना है, +1 हो रहा है सब में, या फिर इक्वल नंबर से ऐड हो रहा है, या फिर एक नंबर बढ़कर हो रहा है। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट टाइप के बारे में। मैंने जितना बताया वो बहुत सारा इंपॉर्टेंट था और बेसिक था, कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझा दिया। अब देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा लेवल बढ़ा देते हैं। तो देखिए पहला यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 4, 12, 36, 108, 324। तो उसके बाद क्या होगा, अभी तक ने आपने एडिशन किया था, सब्ट्रैक्शन किया था, सेम नंबर से ऐड कर रहे थे, सेम नंबर से सब्ट्रैक्ट भी कर रहे थे, एक नंबर इंक्रीज करके कर रहे थे ऐड, और एक नंबर डिक्रीज इंक्रीज करके सब्ट्रैक्ट कर रहे थे। मतलब मेरा कहने का मतलब है कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर रहे थे। लेकिन अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, 4 उसके बाद 12 है और 12 के बाद फिर 36 है। तो यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, 12 में अगर आप 3 इंटू करो तो कितना होता है 12, और 12 में अगर 3 इंटू कर दो तो कितना होता है 36। लेकिन 36 पे आप फिर 3 इंटू करो तो 108। तो यहाँ से आपको एक बात तो पता चल गया कि हर नंबर में 3 इंटू हो रहा है, हर नंबर में क्या हो रहा है 3 इंटू हो रहा है। तो बस आपको 2 या 3 पैटर्न देखना है, उसके बाद नहीं करते रहना है पूरा वहाँ तक, फिर टाइम लेते रहना, फिर यहीं तक आपको करना है। उसके बाद डायरेक्ट पहुँच जाओ 324 इंटू 3, 972, ठीक है। उसके बाद तुरंत आप लिख दीजिए 972, ऑप्शन दिखेगा, मार के निकल जाइए। चलिए अब देखिए यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन है, 3 है 6 है उसके बाद 18 है। तो 3, 6, 18 अगर डिफरेंस निकालो तो यहाँ पे आप देखोगे तो इसका डिफरेंस 3 था, फिर यहाँ पे डिफरेंस जाओगे तो फिर यहाँ पे 12। तो कोई पैटर्न नहीं बन रहा है। तो ये मैं इसलिए बताया क्योंकि आप सोचने का तरीका समझो कि कैसे आप सोच सकते हो, कैसे पैटर्न का क्वेश्चन को वहाँ पे अटेम्प्ट कर सकते हो। तो देखिए 3 के बाद 6 है तो साफ बात है कि 3 इंटू 2 हो रहा होगा 6। उसके बाद 6 इंटू 2 करोगे तो 12 होता है, 6 इंटू 3 करो तो 18 होता है। चलिए ठीक है, 6 इंटू 3 करेंगे तो कितना होता है 18 होता है, ठीक है। उसके बाद 18 इंटू 3 करोगे तो फिर कुछ और नंबर आ गया। लेकिन यहाँ पे 18 इंटू 4 करो तो आपका 72 देखने को मिल रहा है। मतलब क्या है कि 2 से किए, 3 से किए, 4 से किए, तो आगे 5 से करेंगे। तो 72 5 से करिए 360, तो यहाँ पे आपका 360 होगा। तो समझे, यहाँ से मल्टीप्लाई का भी आपको समझ में आ गया कि मल्टीप्लाई को आपको कैसे देखना है। नंबर को यही है, आपको सीरीज में चैप्टर में बस यही आपको समझना है कि एक स्टेप के बाद दूसरा स्टेप में हो क्या रहा है। लेकिन एक स्टेप से, 2 स्टेप से और 3 स्टेप से आप नहीं समझ सकते कि वो पैटर्न में एक्चुअली में क्या हो रहा है। तो आपको क्या करना होगा कि एक पैटर्न देखना है, फिर दूसरा देखना है, फिर तीसरा देखना है। तो आपको 4 कम से कम या 3 पैटर्न आपको देखना है कि स्टेप में क्या हो रहा है एक्चुअली। उसके बाद आप तुरंत पकड़ सकते हो और डायरेक्ट लास्ट नंबर से उसको इंटू करो, डिवाइड करो, प्लस करो, माइनस करो, कुछ भी करो और आंसर ले आओ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्टेप के बारे में बात करते हैं। चलिए अब ये क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। अब देखिए यहाँ पे 2 क्वेश्चन है, आप इसको सॉल्व कीजिए। अभी तक बहुत ईजी क्वेश्चन हो गया, अब एक स्टेप बढ़े हैं, ज़्यादा नहीं, एक स्टेप बढ़े हैं। और मैं आपको फिर से बता देता हूँ कि कोई लेवल
ईजी नहीं है, ठीक है। कॉन्सेप्ट जो होता है सीखिए, पहले कॉन्सेप्ट सीख जाइएगा, उसके बाद अच्छे अच्छे क्वेश्चन को फोड़ दीजिएगा। लेकिन उससे पहले जो कॉन्सेप्ट सीखना है वो सीखिए, क्योंकि 12th स्टैंडर्ड में हो, अगर मान लीजिए 12th के बाद तुरंत आपको रीजनिंग मिल जाए तो थोड़ा प्रॉब्लम तो होता ही है, आपको भी पता है। इसीलिए मैं थोड़ा सा बेसिक से स्टार्ट करता हूं, क्योंकि कोई भी चैप्टर स्टार्ट करने से पहले अगर बेसिक आपको नहीं पता, उसके कॉन्सेप्ट नहीं पता है, तो फिर क्या फ़ायदा उस चैप्टर को सीखने का। चलिए बात करते हैं इस क्वेश्चन के बारे में। तो देखिए यहाँ पे आपको 5 दिख रहा है, उसका 11 दिख रहा है, मतलब कि एक्चुअली में हो क्या रहा है यहाँ पे 5 के बाद 11 हो गया, मतलब 5 का दुगुना करके 1 प्लस, ठीक है। तो 5 × 2 = 10 + 1 = 11। इतना कुछ हुआ हमारे साथ पहला स्टेप में। उसके बाद देखिए 11 × 2 करो तो कितना होता है 22, 22 + 2 = 24, ठीक है। अब देखिए इतना स्टेप में हमको क्या पता चला कि 10 यहाँ पे इंटू किए 2 से, यहाँ भी इंटू किए 2 से, लेकिन यहाँ +1 से किए थे, यहाँ +2 से किया था, मतलब क्या हुआ एडिशन इंक्रीजिंग ऑर्डर में बढ़ते जा रहा है। तो 24 × 2 फिर करेंगे तो कितना हो जाएगा 48, +3 करेंगे तो 51। तो जी हाँ, आप समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे कितना से किए 2 से, 2 से, 2 से, 2 से, तो यहाँ इसका मतलब 106 को भी 2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 212, 212 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे +1 किए थे, +2 किए, +3 किए, +4, +5, अब 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा 217। तो इजी है मानते हैं, मगर आपको वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पैटर्न समझना होगा। क्योंकि आप देखिए रीजनिंग का क्वेश्चन में मैं आपको एक ट्रिक बताऊं तो देखिए 2 क्वेश्चन में आपको 1.50 इतना में करना है, ठीक है, सॉरी 30, मतलब 1 मिनट 30 सेकंड में आपको 2 क्वेश्चन कर लेना। अगर रीजनिंग में इतना स्पीड रखते हो तो आपको रागा में जैसे कि जीएस होता है, जीके होता है और मैथ होता है, उसमें आप ज़्यादा टाइम दे सकते हो। तो ये सिर्फ तभी होगा जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, रीजनिंग का हर टाइप्स का क्वेश्चन बना के जाओगे तभी कर सकोगे। देखिए मैं वीडियो के बीच बीच में टिप्स भी देते जा रहा हूँ जो कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। चलिए अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन अगर आप देखें तो यहाँ पे क्या है 3 के बाद 6 है, उसके बाद 6 के बाद 15 है। तो यहाँ पे समझना आपको पड़ेगा कि इसमें कौन सा पैटर्न लग रहा है। तो देखिए 3 × 1 करें तो कितना होगा 3 होगा, लेकिन यहाँ पे 6 है तो मान लीजिए +6 कर देते हैं तो कितना हुआ +3 कर देते हैं, 3 आया इंटू करने के बाद और उसके बाद प्लस कर देते तो 6 आया। चलिए अब यहाँ पे क्या करते हैं 6 × 2 करते हैं तो कितना हुआ 12, +3 कर देते हैं तो कितना हुआ 15। यहीं से आपको इतना समझ में आ गया कि एक बार 1 इंटू करना है, एक बार 2 इंटू करना है, मतलब कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो यहाँ पे 1 इंटू किए, यहाँ 2 इंटू किए, तो यहाँ पे 3 इंटू करेंगे तो 15 × 3 कीजिए तो 45, +3 कीजिए तो 48। जी हाँ, पैटर्न समझ में आ गया आपको कि ऐड तो सेम नंबर से करना है मगर इंक्रीजिंग ऑर्डर में मल्टीप्लाई करना है। इसी का उल्टा हुआ था यहाँ पे कि सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना था लेकिन प्लस आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में करना था। चलिए 135 का करें, 135 को कितना से इंटू करेंगे तो यहाँ से 1 से किए, 2 से, 3 से किए, 4 से किए, 5 से, यहाँ पे 5 से करेंगे तो 5 5 जो 25, कैरी 2, 5 3 जो 15, 2 17 का 1 और 5 1 जो 5, 6 75। लेकिन अब प्लस कितना करेंगे क्योंकि 3 सबके साथ हो रहा था तो यहाँ पे आएगा 6 7 8। इट इज़ योर आंसर। चलिए आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। तक इतना ही है, जितना है इसको आप नोट कर लीजिएगा, थोड़ा सा रिवाइज करिएगा क्योंकि हार्ड कॉन्सेप्ट था ही नहीं, लेकिन कॉन्सेप्ट सीखना बहुत ज़रूरी है। बस इतना ही। मैं हर वीडियो में मैं आपको यही बात बोलता हूँ कि कॉन्सेप्ट सीखिए, कॉन्सेप्ट, क्योंकि कॉन्सेप्ट आपका एग्जाम में काम आएगा। ना कि 1000 क्वेश्चन कर लेने से आपको वही क्वेश्चन मैच कर जाएगा मगर कॉन्सेप्ट सीखने के बाद कोई भी क्वेश्चन आए आप फोड़ के रहोगे इसको, ठीक है। तो इसी के साथ अलविदा लेते हैं, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत।